उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर के लोक निर्माण विभाग यात्रा ने सड़क को गड्ढा मुक्त, सुरक्षित और सुगम बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड जोन परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसके लिए विभाग इनके उपचार के लिए जुटा है। और इसको लेकर के पीडब्ल्यूडी सचिव ने बताया है कि यात्रा पर रूट पर बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, एनएच और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट काम करता है। 200 के करीब लैंडस्लाइड जोन है, इसमें 100 पर काम चल रहा है। चारधाम यात्रा क्योंकि हमारे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होती है, इसके लिए सभी विभाग अपना अपना एफर्ट करते हैं। हम लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अब तक 3 बार बैठक मैं कर चुका हूँ। इसमें 3 बड़ी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं। एक बीआरओ काम करता है, बीआरओ का स्ट्रेच जो है उत्तरकाशी से गंगोत्री का है, और दूसरा हेलंग जो जोशीमठ से नीचे पड़ता है वहाँ से लेके माणा तक उनका स्ट्रेच है। इसके बाद एनएचआईडीसीएल का एक स्ट्रेच है जो रुद्रप्रयाग से लेके हेलंग तक उनका एनएचआईडीसीएल का है। और एनएचआईडीसीएल एक जो सिलक्यारा टनल बना रहा है उसका जो जिसको रोड को बाईपास कर रहे हैं, और राडी टॉप वाला जो पोर्शन है 22-23 किलोमीटर का, वो उनके पास है। बाकी पोर्शन एनएचपीडब्ल्यूडी के पास है। और सभी को ये निर्देश दिया गया है कि 30 अप्रैल से पहले टोटल जो काम है सड़कों की स्थिति सही की जाए, पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जो भी रंगाई पुताई, सतह जो सुधारीकरण और जो भी काम किया जाना है उसको कंप्लीट किया जाए। जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाया जाए, जिससे कि एक अच्छा मैसेज हम लोग दे सकें पब्लिक को, और एक सफल और सुखद यात्रा का आनंद हम लोग यात्रियों को दे सकें। देखिए 100 के आसपास हैं जो एनएच पे लैंडस्लाइड के जो सैंक्शन किए गए हैं काम। टोटल 200 पिछले साल तक आइडेंटिफाई किए थे हम लोगों ने, पिछली बारिश के बाद तक। उसमें 100 पे सैंक्शन होकर काम चालू कर दिया गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लैंडस्लाइड का ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें 2 साल 3 साल लगता है, और जब काम शुरू होता है तब कई बार डिज़ाइन चेंज करने पड़ते हैं। कैसा बिहेव करेगा पहाड़, कैसा बिहेव करेगा स्लोप, ये मालूम नहीं होता है। तो सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी काम करते समय कई बार चेंज करना पड़ता है, एस्टिमेट रिवाइज होते हैं कई बार। तो वो बड़े काम है, लेकिन उस पर भी काम चालू है। पूरे एनएच पे प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा रोड सेफ्टी के काम भी किए जा रहे हैं। चमोली में 2-3 जगह पे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, पागल नाला एक पोर्शन है, नंदप्रयाग के पास एक पोर्शन है। इन जगहों पे ऑल्टरनेटिव प्लानिंग की जा रही है कि क्या वहाँ पे और होना चाहिए, कि स्लाइड ट्रीटमेंट के साथ साथ और रोड पे क्या हम करें जिससे कि लोगों को सुविधा बढ़ा सकें। टोटल 200 पिछले साल तक आइडेंटिफाई किए थे हम लोगों ने, पिछली बारिश के बाद तक। उसमें 100 पे सैंक्शन होकर काम चालू कर दिया गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लैंडस्लाइड का ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें 2 साल 3 साल लगता है, और जब काम शुरू होता है तब कई बार डिज़ाइन चेंज करने पड़ते हैं। कैसा बिहेव करेगा पहाड़, कैसा बिहेव करेगा स्लोप, ये मालूम नहीं होता है। तो सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी काम करते समय कई बार चेंज करना पड़ता है, एस्टिमेट रिवाइज होते हैं कई बार। तो वो बड़े काम है, लेकिन उस पर भी काम चालू है। पूरे एनएच पे प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा रोड सेफ्टी के काम भी किए जा रहे हैं। चमोली में 2-3 जगह पे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, पागल नाला एक पोर्शन है, नंदप्रयाग के पास एक पोर्शन है। इन जगहों पे ऑल्टरनेटिव प्लानिंग की जा रही है कि क्या वहाँ पे और होना चाहिए, कि स्लाइड ट्रीटमेंट के साथ साथ और रोड पे क्या हम करें जिससे कि लोगों को सुविधा बढ़ा सकें।